बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का हमारे यूनिट नंबर 1 है जो कि है मैट्रिसेस के बारे में। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि बेसिकली मैट्रिक्स है क्या। तो मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे अरेंजमेंट्स, यानी कि एरे किसको कहते हैं, अरेंजमेंट्स को, ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी कि रियल नंबर्स हों और ब्रैकेट्स, लाइक ये ब्रैकेट्स हैं, इस फॉर्म में इसके अंदर जो इक्वेशन हो, जो एलिमेंट्स हों, जो भी हों, इसके अंदर जो नंबर्स हों उसको क्या कहते हैं हम, मैट्रिसेस, मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। अब किसी भी ब्रैकेट के अंदर जैसे कि कोई भी नंबर हो सकता है, वो अगर लेट्स सपोज हम एग्जांपल लें 0 1 2 3 4 5, लाइक इस तरह से होगा। तो ये जो 0 1 2 3 4 5 हैं, ये क्या कहलाते हैं, कोई भी नंबर है, जैसे ये 0 हो गया, 1 2 3, 1 हो गया, 2 3 4 5 सो ऑन, जो भी नंबर हो गए, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट, एलिमेंट बोलते हैं हम इसको। ये नंबर हैं। इसी तरह से अगर आप इसमें अल्फ़ाबेट्स होंगे, A B C D होंगे, उनको भी हमें इसके मैट्रिक्स से एलिमेंट बोलेंगे। अच्छा, ये जो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होंगे, इस ब्रैकेट को हम मैट्रिक्स बोलेंगे और इस मैट्रिक्स को कोई भी नाम दे देंगे, जैसे कि इसको हम A B C D E F कोई भी नाम दे सकते हैं। लेट्स सपोज हम इस मैट्रिक्स को A का नाम दे देंगे। तो बेसिकली ये क्या है कि इक्वेशन ऑफ सिस्टम है जो कि ब्रैकेट्स के अंदर है। इनका हमने सोल्यूशन निकालना है, सिमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है थ्रू मैट्रिसेस जो कि ब्रैकेट्स के अंदर होंगे, इनक्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होंगे, रेक्टेंगुलर एरे अरेंजमेंट्स होगी, दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। इसकी कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि हमने ये 0 1 2 3 4 5 ली। इसी तरह से कोई और नंबर हो सकता है, जैसे कि लेट्स सपोज A है, लेट्स सपोज कि B हो, B हमारे पास हो अगर -1 -2 0 4, कोई भी माइनस के फॉर्म में, माइनस के साइन के साथ भी हो सकते हैं। अगर बेशक माइनस साइन के साथ हो तो भी तो वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा इस मैट्रिक्स का। अगर वो माइनस के साथ है, 0 है या प्लस के साथ है, वो भी हमारे पास क्या कहलाएगा, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हमने इसमें एक चीज़ देखनी है। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स था। अब यहाँ पे आपने ये हमारे पास देखें, ये पूरा ये क्या कहलाएगा, रोज़। इसको हम R से डिनोट कर देंगे, R1 हो गया, लेट्स सपोज R2, ये हमारे पास रोज़ हैं। देखें रोज़ में क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5। और ये कॉलम्स जो वर्टिकल होंगे वो कॉलम्स होंगे, ये भी कॉलम। अब ये हमारे पास 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं। अब देखें जो वर्टिकली हैं वो 1 2 3, ये हमारे पास क्या होंगे, कॉलम्स होंगे, और जो हॉरिजॉन्टल हैं वो हमारे पास क्या होंगी, रोज़ होंगी। इसमें मैट्रिसेस में रोज़ एंड कॉलम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो ये अपने देखने कि वो किस तरह से होंगे। एक बार फिर से रिमाइंड कर लें कि जो वर्टिकली होंगे हमारे पास वो क्या कहलाएंगे, वर्टिकली कॉलम्स कहलाएंगे, दीज आर वर्टिकली। और जो हॉरिजॉन्टल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, रोज़ कहलाएंगे। ठीक है। मैट्रिसेस में नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है, जैसे कि अभी हमने रोज़ और कॉलम्स देखा, उसके बाद है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हमारे पास जैसे कि हमने A मैट्रिक्स लिया, बराबर है 1 2 3 4 5 6, लेट्स सपोज कि हमने ये मैट्रिक्स लिया। अब आर्डर बताना है। आर्डर में क्या है हमारे पास कि नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यानी कि M मल्टीप्लाई बाय N। M किससे डिनोट करता है, नंबर ऑफ़ रोज़ से, और N किससे डिनोट करता है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स से। अब क्या करना है कि हमने इसमें बताना है कि नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है और कॉलम्स क्या हैं। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट रो है, ये मैंने अभी आपको बताया कि जो वर्टिकली है, जो वर्टिकल है वो कॉलम्स हैं, और जो हॉरिजॉन्टल्स हैं
वो हमारे पास क्या है, रोज़ हैं। तो पहले ये देखिए हॉरिजॉन्टल ये और ये, यानी कि हमारे पास 1 and 2 रोज़ हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 and 3, यानी कि 3 हमारे पास कॉलम है। n से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ n, नंबर ऑफ कॉलम्स इज हमारे पास 3। तो हम इसको लिखते किस तरह से हैं, ये तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखा है ना, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं 2/3। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा कि हमने नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स बताने हैं, या डायमेंशन बोलते हैं इसको, या इसको ऑर्डर बोलते हैं। तो नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज मैट्रिक्स ऑफ ए इज़ 2/3। पहले हम रोज़ लिखेंगे और उसके बाद कॉलम, m फॉर नंबर ऑफ रोज़ एंड n फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स, मीन्स हम पहले रोज़ लिखेंगे और बाद में कॉलम्स लिखेंगे। नाउ इक्वल ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस किस वक्त इक्वल हम कहेंगे, जब बोथ द मैट्रिसेस आर द सेम नंबर, that is same number, same order, that is the respectively have the same number of the rows and columns। यहाँ पे अब देखें हमने एक एग्जांपल ले ली, एग्जांपल से मोर क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ए मैट्रिक्स हमने लिया, सपोज किया 2 3 6 1, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है और बी हमारे पास है 2 1 + 2 4 + 2 and 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इनके आर्डर्स भी सेम है। आर्डर्स कैसे सेम है, 1 देखें, ये हमारे पास 1 और 1, 2 रोज़ यहाँ पे भी 1 और 1, 2 रोज़ यहाँ पे भी सेम ऑर्डर हो गया रोज़ के लिहाज से और कॉलम्स के लिहाज से 1 and 2 1 and 2, यहाँ पे भी 2 कॉलम्स हो गए, तो हमारे पास ऑर्डर भी सेम आ गया। ठीक है, नाउ टर्न्स टू एलिमेंट को देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखें 2 है तो यहाँ पे 3, तो इधर 1 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 6 है, 4 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 1 एज इट इज़। ये कॉलम इसलिए आज से क्या है हमारे पास इक्वल कॉलम है, और ये क्रॉसपॉन्डिंग पोजीशन में जो है इसके एलिमेंट्स भी सेम हो, तो हमारे पास ए कॉलम जो है वो बी के इक्वल है। हम इसको कह सकते हैं ए एंड बी आर इक्वल ऑफ 2 मैट्रिसेस ए एंड बी। ठीक है, इसी तरह से अगर सी और डी को हम लेते हैं तो आप देख सकते हैं सी में 5 3 6 2 और डी का मैट्रिक्स है हमारे पास 5 6 3 2 4 2। यहाँ पे तो पहले आप देखें कि आर्डर्स ही इनके सेम नहीं है। यहाँ पे 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, यहाँ पे 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। यहाँ पे पहले तो ऑर्डर ही सेम नहीं है। फिर क्रॉसपॉन्डिंग पोजीशन में आप अगर एलिमेंट्स इनके देखें, 5 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे क्या है 3 है, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, बट सारे एलिमेंट्स सेम नहीं है। सो सी और डी जो है वो इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। सी एंड डी इज़ नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। ठीक है, नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि एक्सरसाइज में मौजूद है, तो हम इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो सेम हों, वो क्या कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। जिसमें हमारे पास लेट्स सपोज करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 and 4 हो, एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास हो number of rows and number of columns 8 9 10 and 11। तो यहाँ पे देखिए ये 2 rows 2/2 का ऑर्डर है, 2 rows 2 columns, यहाँ पे भी 2/2। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर सेम। दूसरे मैट्रिक्स के और ए मैट्रिक्स है लेट्स सपोज और बी के इसके नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर सेम हो तो वो क्या कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह से अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की मिसाल लें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स,
तो इसमें ये होता है कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर नॉट सेम, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा हमारे पास? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें हम लेट्स सपोज हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, सी ले लेते हैं, लेट्स सपोज सी हमारे पास है 1 2 4 6 एंड डी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 और 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इनके आर्डर्स, यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, यहाँ पे भी 2 कॉलम्स है, लेकिन रो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 एंड 2 रोज़ हैं। तो यहाँ पे इनके आर्डर्स हमारे पास सेम नहीं है, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर नॉट सेम। तो ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नाउ एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिटिल सी मिस्टेक हो गया, आई एम सॉरी, बट ये जो सी मैट्रिक्स है इसकी जो मैंने एग्जांपल ली है ये हमारे पास 2x2 आर्डर है। तो ये वाला मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स है, इसमें 1 रो है और 2 कॉलम्स है, ये जो है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये सपोज करते हुए हमने गलत मैट्रिक्स लिख लिया, लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये रेक्टेंगल, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों में 2x2 का आर्डर है हमारे पास। और बट यहाँ पे अगर डिफरेंस करें तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज़ 2 कॉलम्स हैं, और यहाँ पे 1 रो 1/2 है, यानी कि 1 रो है 2 कॉलम्स हैं। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर एंड विच आर द रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है विच इज़ ए इज इक्वल टू 2 3 0 5। अब हमने बताना है कि ये आया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या सिंगल स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब जैसे कि हमने ऊपर स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, तो नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर सेम अगर हैं हमारे पास, तो इट्स मीन कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इन केस नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर नॉट सेम, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रोज़ हैं हमारे पास, 1 2 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, तो मीन्स 2x2 का आर्डर है, 2x2। तो इट्स मीन कि ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर सेम। सेकेंड मैट्रिक्स है हमारे पास b इज इक्वल टू 6 3 -1 1 5 एंड 2। अब यहाँ पे देखें 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं, ये हमारे पास 2/3 का ऑर्डर है। तो इट्स मीन कि ये सेम नहीं है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है c इज इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 1। अब यहाँ पे हमने देखना है 1 रो 2 रो 3 रोज़ हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, तो ये 3/3 का ऑर्डर है। ये हमारे पास 3/3 का ऑर्डर है, तो इट्स मीन कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ गया? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो सेम है। ओके, नाउ नेक्स्ट में देखें 4 में 1 रो 1 कॉलम, ठीक है, तो 1/1 का ऑर्डर है, तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स होगा हमारे पास? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो सेम है। नाउ नेक्स्ट 5th -3 एंड 4। यहाँ पे देखें 1 रो है एंड 2 कॉलम्स हैं, यानी कि 1/2 का ऑर्डर है, तो इट्स मीन ये कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो सेम नहीं है। नेक्स्ट ई, इसमें 1 और 7 है, तो इसमें 2 रोज़ है, -1 और 7 2 रोज़ आ गई और 1 कॉलम है, 2/3 का ऑर्डर है, 2/1 का ऑर्डर है।
तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया हमारे पास, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब इनके ऑर्डर बताने हमने, जिसमें देखिए ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 -1 3 4 एंड 2। तो इसको ठहरें दूसरे पेन से, ये देखिए हम इसकी रोज़ भी मेंशन कर देते हैं, 1 ये रो और ये 2 रो, ये आ गया 1 कॉलम, 2nd कॉलम एंड 3rd कॉलम। तो ये इसमें हम ऑर्डर क्या लिखेंगे, हमारे पास आ गया ए मैट्रिक्स का 2/3, 2 रोज़ हैं, m मल्टीप्लाई m इंटू n, यानी कि पहले हम रोज़ लिखेंगे और बाद में कॉलम्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3। ठीक है, जस्ट ये मेंशन करना है। नाउ नेक्स्ट में आप देखें मैट्रिक्स है हमारे पास, ये 1 रो और ये 1 कॉलम। तो ये 1/1 ऑर्डर होगा हमारे पास, 1/1। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, देखें 1 एंड 2 रोज़ है, 1 2 एंड 3। तो ये देखें हमारे पास 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं, तो 2/3। नाउ नेक्स्ट है, इसमें देखें 1 रो 2 रो 3 रोज़ है, 1 कॉलम एंड 2 कॉलम है। तो ये हमारे पास होगा 3/2 ऑर्डर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें हमारे पास 3 एंड 2 है, 1 रो है, 1 एंड 2। तो ये हमारे पास 1/2। उसके बाद नेक्स्ट है 1 2 3, 1 2 एंड 3, 3/3 का ऑर्डर है। ये 3 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं हमारे पास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है, A = 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 एंड -3 4 6। तो हमने ये है कि गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स बताने हैं। सबसे पहले हमारे पास है A12। अब आपने देखना है कि A फर्स्ट रो यानी कि A12 1 रो और 2nd कॉलम का जो एलिमेंट है वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट रो ये है हमारे पास 3 2 -4 और कॉलम 2nd कौन सा है, ये वाला 2 5 1 एंड 4। तो हमारे पास एलिमेंट कौन सा आ गया, A12 = 2। ये हमारे पास एलिमेंट आ गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है A23। 2nd रो देखेंगे, ये 2nd रो है और कॉलम हमारे पास 3 है। तो हमारे पास क्या कॉलम 3 का 3 में जो है हमारे पास एलिमेंट कौन सा आएगा, 2 3 0 आ गया हमारे पास, ये देखिए = 0। अच्छा नेक्स्ट है A32। हमारे पास तीसरी रो है ये और एलिमेंट कॉलम का दूसरा है 2 है, तो ये हमारे पास है 1 = 1। नेक्स्ट हमारे पास है 4 3, 4th रो है 1 2 3 4, ये रो होगी -3 4 और 6 वाली और 3rd एलिमेंट, तो ये हमारे पास आ गया 6। फिर है उसके बाद A13, फर्स्ट रो है और 3 एलिमेंट कॉलम 3 है, तो ये आ गया -4। फिर उसके बाद है A33, 3rd रो, ये देखें 2 1 5 है और 3 = 5। ठीक है, ये हमने इसके एलिमेंट्स बताए। अब हमारे पास हैं A B C D 4 मैट्रिसेस गिवन है हमारे पास, तो इनमें एलिमेंट्स हैं। अब ये हमसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो कौन कौन सा मैट्रिक्स इक्वल है। अगर आप A को देखें 2 5 1 3, अगर B के साथ इसको इक्वल कर रहे हैं तो 2 5 तो हैं बट 4 और 3 नहीं है, 4 एलिमेंट नहीं है। C की तरफ बढ़े तो 1 + 1 2 तो बन रहा है, ठीक है, 3 + 2 5 भी बन रहा है, 4 यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, इट्स मीन कि ये भी नहीं है इसके साथ इक्वल। नाउ D को देखें हम तो D में 2 भी है, 4 + 1 5 भी है, 1 भी है, 3 भी है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, A मैट्रिक्स = D।
ठीक है ना। ए मैट्रिक्स किसकी इक्वल है, डी के। नाउ बी मैट्रिक्स देखते हैं, 2 है, 5 है, 4 एंड 3 है। अब यहाँ पे देखें 2, 1 + 1 सी मैट्रिक्स में 1 + 1 2, 5, 3 + 2 5, 4 भी है और 3, 2 + 1 3, तो इट्स मीन कि सी मैट्रिक्स इज इक्वल टू डी, ठीक है ना। नेक्स्ट में हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, A2 -3 U और 0, B में है V -3 5 एंड W। तो अब इसने कहा है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ U एंड V A और B मैट्रिक्स में हमने देखनी है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ इक्वल हैं। तो अब यहाँ पे हम देखें मैट्रिक्स 2, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 = V या V = 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे V = 2। ये देखें V के इक्वल, -3 है यहाँ पे U की अब आगे वैल्यू कौन सी है दूसरे बी मैट्रिक्स में इक्वल अगर हम करें तो U किसके इक्वल है, 5 के। इसी तरह से अब रह गया W किसके इक्वल है, इस तरफ देखें तो A मैट्रिक्स में W = 0। नेक्स्ट में हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है तो x + 3 और z + 4, तो इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x y a b x y z। तो सबसे पहले हम लेते हैं x + 3, तो ये किसके बराबर है, 0 के। x + 3 = 0, तो इट्स इम्प्लाइज दैट x + 3 -3 = 0 -3 +3 -3 कट जाएगा, तो इट्स इम्प्लाइज दैट x = -3। x की वैल्यू आ गई हमारे पास। नाउ z + 4 = किसके बराबर है, 6 के। तो इट्स इम्प्लाइज दैट z + 4 - 4 = 6 - 4, ये +4 - 4 कट गया। इट्स इम्प्लाइज दैट z = 6 में से 4 माइनस किए तो 2, ये x की वैल्यू -3 और z की 2। नाउ नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 2y - 7 = 3y - 2, ये ठीक है। तो अब ये क्या होगा हमारे पास, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, 2y - 7, इसको इधर ले आते हैं -3y + 2, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखें इनको 2y - 3y इकट्ठा लिख लेते हैं, -7 + 2 इकट्ठा लिख लेते हैं। 2y - 3y कितना हो जाएगा, -y, एक y बच जाएगा, -7 + 2 -5, ठीक है। तो ये अब हमारे पास हो जाएगा, अगर हम इक्वल किस तरफ लेके आएँ, y = ये यहाँ पे -y रह जाएगा, -y रह जाएगा = 5, तो ये y अगर इधर आ जाए हमारे पास तो इट्स इम्प्लाइज दैट y = -5। ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है a - 1, तो a - 1 किसके बराबर है हमारे पास, = -3, तो इट्स इम्प्लाइज दैट a - 1 + 1 = -3 + 1, ये कैंसिल -1 + 1, तो इट्स इम्प्लाइज दैट a = -3 + 1 कितना हो गया, -2। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 2c + 2 = 0, तो इट्स इम्प्लाइज दैट 2c + 2 - 2 = 0 -2, तो ये हमारे पास आ गया। इट्स इम्प्लाइज दैट 2c = -2, हमें सिर्फ c की वैल्यू चाहिए, तो 2 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे हम, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगा। इट्स इम्प्लाइज दैट c = -1, ठीक है, ये वैल्यू बची। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 2c भी हो गया, b - 3 = 2b + 4
2b+4। तो ये किस तरह से हो जाएगा हमारे पास, इट्स इम्प्लाइज दैट b - 3 - 2b - 4 ये इक्वल किस तरफ आ जाएंगे, इज इक्वल टू, इट्स इम्प्लाइज दैट b -2, b में से b माइनस किए तो 1b बच गया -b, और -3 - 4 जो हो जाएंगे -7। तो इट्स इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, ये माइनस दोनों के साथ है तो ये b इज इक्वल टू 7 हो जाएगा हमारे पास। तो उसके बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट वैल्यू किसकी है, 2b+4। नहीं, ये भी हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है मैट्रिक्स और लिखा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर A, B, C एंड D। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को इक्वल करके उनको नाम दे देंगे। तो इसका सोल्यूशन हम क्या करेंगे, a+b इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर है, -1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसी तरह से हमारे पास है b+2c इज़ इक्वल टू 4 के बराबर है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। इसी तरह से तीसरी है 2c+d किसके बराबर है, 8 के, इसको इक्वेशन नंबर 3 का। एंड चौथी है हमारे पास 2a - d, तो ये हमारे पास है इक्वल टू 0, और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम हमने दे दिया। अब हमने देखना है किसको हम प्लस या माइनस सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन को, कि हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो फाइंड होती जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 को हम ऊपर लिख लेंगे। हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, b+2c इज इक्वल टू 4, और इक्वेशन 1 क्या है, a+b इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये 2c है और a है, ये -a प्लस 2c इज इक्वल टू 4 + 1 5। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर ऐड करेंगे इक्वेशन 3 और 4 को, इनको इक्वेशन 3 एंड 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 हमारे पास क्या है, 2c+d इज इक्वल टू 8, और 4 हमारे पास क्या है, 2a - d इज इक्वल टू 0। इनको हमने ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया कि प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे d, और बच जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 2c + 2a विच इज़ इक्वल टू 8 में 0 प्लस किए तो 8। इस इक्वेशन को नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 6 का। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 5 को 6 में से। सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 5 फ्रॉम 6। ठीक है, तो अब हम 6 इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2c + 2a, ये 2c + 2a इज इक्वल टू 8, और 5 इक्वेशन क्या है, -a + 2c इज इक्वल टू 5। ठीक है, साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे।
तो ए ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे देखिए ये अपोजिट है, 2a इस तरफ है, 2c, c वाले आपस में टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस। 2a में हमने a प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 8 माइनस 5 3। तो अब हमें सिर्फ a की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। ए 3 से कट गया, 3 1 3, तो इट्स इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे हम कि पुटिंग a या b, अब हमारे पास a की वैल्यू भी गिवन है, तो अब हम नेक्स्ट जो है a की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। a की वैल्यू को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ पुटिंग वैल्यू ऑफ a in equation 1, वैल्यू ऑफ a in equation 1, ठीक है। a प्लस b इज इक्वल टू -1। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 प्लस b इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, b को इसी तरफ छोड़ेंगे हम, तो -1, ये 1 इस तरफ आएगा तो -1 हो जाएगा। तो इट्स इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू -1 कितना होगा, -2। नाउ अब ये b की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड आउट होगी। अब b की वैल्यू हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। द वैल्यू ऑफ b in equation 2, तो b हमारे पास क्या है, +2c इज इक्वल टू 4। तो b हमारे पास क्या है, -2 + 2c इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2c को हम इधर ही छोड़ेंगे, 4 -2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। 2c इज इक्वल टू 4 + 2 6। तो 2 को दोनों साइडों पे डिवाइड कर देंगे, 2 से कैंसिल, 2 1 2, 2 3 6। इट्स इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 3। c की भी वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हमने a b c, अब d की वैल्यू है, तो हमने क्या करना है, अब d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने किस में इक्वेशन में पुट करनी है वैल्यू को, a की वैल्यू को हमने इक्वेशन 4 में पुट करना है, ठीक है। पुटिंग d की वैल्यू ताकि आ जाए वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4। तो a हमारे पास किसके बराबर था, पहले इक्वेशन 4 लिखते हैं, 2a माइनस d इज इक्वल टू 0। a हमारे पास बराबर आया था 1 के, तो 2 × 1 माइनस d इज इक्वल टू 0। 2 1 2, माइनस d इज इक्वल टू 0। माइनस d इज इक्वल टू 2 इस तरफ आएगा तो -2 कैंसिल हो जाएगा, -d इज इक्वल टू 2। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1।